हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू एजुकेशन। अगर आप उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण किताबें की। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है किस प्रकार से एग्जाम को निकाला जाए। देखिए, उत्तराखंड से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, और उत्तराखंड के जो एग्जाम है, देखिए यहाँ पर तो हम सिर्फ बात करेंगे कि उत्तराखंड की जो बुक्स हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की तैयारी के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जिस कारण से आप चाहे यूकेपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, इन दोनों को आप क्लियर कर सकें। आप जानते हैं कि दो आयोग हैं, एक आपका लोक सेवा आयोग है और एक आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो इन दोनों के द्वारा ही आपका उत्तराखंड में एग्जाम करवाए जाते हैं। ये दो आयोग ही ऐसे हैं जो उत्तराखंड में एग्जाम करवाते हैं। पहले आपका एक तो आपका रुड़की एग्जाम करवाता था, एक आपका यूबीटीआर एग्जाम करवाता था, एक आपका पंतनगर एग्जाम करवाता था। मतलब पेपर ये बनवाते थे जिस कारण से आपका एग्जाम होता था। पहले ये तीन आपका एग्जाम बनाते थे, पेपर बनाते थे और एग्जाम को कंडक्ट करवाते थे। उसके बाद एक था आपका यूकेपीएससी जो सबसे टॉप में आता था, लोक सेवा आयोग। तो ये चार ऐसे थे जो आपके क्या कराते थे, एग्जाम करवाते थे। ओके, तो लोक सेवा आयोग वाले ये एग्जाम करवाते थे और बाकी जितने भी ग्रुप सी ग्रुप डी इनके एग्जाम होते थे तो वो इनके द्वारा कंडक्ट होते थे। तो अब सिर्फ ये दो आयोग ही आपका पेपर करवाते हैं कि जितने ये तीन ओके ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जाम करवाती थी, अब वो सारा का सारा किसके पास आ गया है, यूके ट्रिपल एससी के पास आ गया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण किताबें हैं कौन कौन सी आपको एक तरीके से खरीदनी है और किनको फॉलो करना है आपका एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। एक है हमारा फेसबुक पेज, अगर आप एजी टुडे एजुकेशन सर्च करेंगे आप जुड़ सकते हैं। और एक हमारा ये वाला पेज है, आप देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी कंपटीशन ग्रुप, आप इसमें भी आ सकते हैं। उत्तराखंड के सारे पेपर यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। कोई भी अगर संडे को एग्जाम होता है या सैटरडे को एग्जाम होता है तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। और भी काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर पेपर अपलोड करते हैं, जिससे आपका क्या होगा, कोई भी आने वाले एग्जाम होंगे चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के होंगे चाहे आपके यूकेपीएससी के होंगे, तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आप इन दोनों फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल किसी चीज़ की क्वेरी करना चाहते हैं तो आप एजे टुडे एजुकेशन हमारा इंस्टाग्राम में ओके प्रोफाइल बना हुआ है। उत्तराखंड से जितने भी परीक्षा के महत्वपूर्ण बुक्स हैं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप यहाँ पर मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका उत्तराखंड बुक डिटेल्स। तो कौन-कौन सी जो उत्तराखंड के लिए बुक आपको फॉलो करनी है, उत्तराखंड के लिए पढ़नी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपका नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं एक तो उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलूदी के द्वारा लिखी गई है। ओके, ये थोड़ा-सा ओल्ड वर्ज़न भी है और इसका जो अभी न्यू वर्ज़न है वो अभी नहीं आया है। तो इस बुक को भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा, जितना भी इतिहास से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी भी हिस्ट्री से संबंधित हैं, जितनी भी हिस्ट्री से संबंधित जानकारियाँ हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, इस बुक के अंदर मिल जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे देवकालीन अध्ययन है इसमें, देवकालीन से संबंधित जो उत्तराखंड में जितना भी शासन रहा, किस-किस का रहा वो है। और इसमें आपका जो हिस्ट्री है, इसमें आपकी पत्रिकाएँ हैं, कौन-कौन सी पत्रिकाएँ लॉन्च हुई थी। तो इसमें क्या है, आपका एक तरीके से बहुत कुछ है आपके लिए, ओके। तो एक वाली बुक हो गई उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। दूसरी बुक जो है आपकी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन है। देखिए, जिसको आप सीधा परीक्षावाणी कहते हैं, परीक्षावाणी। ठीक है, तो ये वही है आपकी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, और केसरी नंदन त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है ये वाली बुक। और देखिए, ये काफ़ी बुक्स का कंपाइल है भाई। ये काफ़ी जो बुक्स हैं उत्तराखंड की वो कंपाइल है। एक टाइम पे इस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस क्या हो जाते थे, उत्तराखंड एग्ज़ाम से पूछ लिए जाते हैं और अभी भी कम से कम ऐसा क्वेश्चंस होते हैं कि जो इसी बुक से डायरेक्ट के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेरिट बनाते हैं, ठीक है? देखिए, एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जो आप इस बुक से बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। डिट्टो वही क्वेश्चंस क्या होंगे आपके बिल्कुल पेपर में आ जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस। एक होते हैं मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन, उनके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज उत्तराखंड का करना पड़ेगा। जैसे आपका उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलूदी के द्वारा लिखी गई है, ये बुक भी काफी अच्छी है। और परीक्षावाणी जो है ये भी काफी अच्छी है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक है उत्तराखंड का राजनैतिक इतिहास।
ये लिखी गई है डॉक्टर अजय रावत के द्वारा। ओके। और नेट से आप इसको एक तरीके से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कहीं न कहीं आपका वेबसाइट में ये पड़ी हुई है, आपकी फ्री में पड़ी हुई है और कम से कम ये आपकी 300 से 400 रुपए के मात्र में, या अब इसका रेट शायद बढ़ गया होगा, तो आप बुक मँगा भी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नेट से अगर डाउनलोड नहीं होती है आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, इस बुक को खरीद भी सकते हो। तो ये उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास आपका डॉक्टर अजय रावत के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी एक तरीके से ये भी कंपाइलेशन है, काफ़ी लोगों ने मिलकर ये एक साथ लिखी गई है। ओके, परंतु आप डॉक्टर अजय रावत, आपका उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास आप कहेंगे तो ये बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़, राजनीतिक इतिहास उसमें उत्तराखंड का बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है और एक तरीके से आपने सुना होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ओके? इसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस एक तरीके से इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है। किस प्रकार से एक तरीके से कुमाऊँ का इतिहास रहा है, किस प्रकार से आपका गढ़वाल का इतिहास रहा है, ठीक है? चंद वंश हो गया या पंवार वंश हो गया, तो इनके बारे में काफ़ी विस्तार से किस प्रकार आपके जो 1815 में किस प्रकार से गोरखाओं का शासन रहा है, वो सब चीज़ें इस बुक में काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाई गई हैं। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ़ॉलो कर सकते हो। एक है आपका उत्तराखंड आपका ज्ञान कोश, उत्तराखंड ज्ञान कोश है और इसको लिखा गया है प्रोफ़ेसर डी.डी. शर्मा के द्वारा। ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है और इसमें भी काफ़ी एक तरीके से क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं, जैसे कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसके बारे में समझाया गया है, ये वर्ड क्या है। जैसे सपोज़ करो कोई मंदिर दिया गया है, तो मंदिर क्या मंदिर है? अगर सपोज़ करो कोई अगर नृत्य है, तो वर्ड दिया गया है, तो उस नृत्य के बारे में एक तरीके से संपूर्ण जानकारी इसमें प्राप्त की गई है। तो उस हिसाब से सिर्फ़ परीक्षा के हिसाब से ये 4 बुकें आपके लिए काफ़ी एक तरीके से बेनिफिट साबित हो सकते हैं। इनमें से आप कोई भी 2 फ़ॉलो कर सकते हैं, ओके? और बाद में जब वो 2 अगर आपकी कंप्लीट हो आती है, तो 2 आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उत्तराखंड के लिए तो काफ़ी बुक्स हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। परंतु तैयारी के लिए आपके लिए ये 4, ये मेरे सजेशन से है कि ये 4 आपके लिए काफ़ी आपका बेनिफिट साबित होगा, ये आपकी जो आपकी 4 बुक हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी 4 से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, परंतु मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 4 बुक हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और इससे आप एग्ज़ाम को ईज़िली तरीके से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, अगर आप इन 4 बुकों को फ़ॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको तैयारी के लिए किस-किस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप यूके का पेपर दे रहे हैं या आपका यूके ट्रिपल एससी का पेपर दे रहे हैं। तो क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? देखिए, बुक्स तो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। बुक्स या फिर आपको कहीं से नोट्स मिल जाएँ, ठीक है? नोट्स या फिर आपका उत्तराखंड की कोई भी बुक, जैसा मैंने आपको बताया 4 बुक हैं। दूसरी चीज़ है प्रीवियस पेपर। देखिए, प्रीवियस पेपर आपको फ़ॉलो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम ऐसे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो ही जाते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे होते हैं और आपके, या आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दें, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर को भई फ़ॉलो ज़रूर करें, प्रीवियस पेपर को फ़ॉलो ज़रूर करें। किसके लिए? आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रीवियस पेपर में देखिए कौन-कौन से होते हैं। एक तो आपका यूकेपीएससी के द्वारा करवाया गया हो, आपका यूबीटीआर के द्वारा करवाया गया हो, रुड़की के द्वारा करवाया गया हो, पंतनगर के द्वारा करवाया गया हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया गया हो। आप उत्तराखंड का अगर कोई भी पेपर देने जा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पास इनके पेपर ज़रूर मिल जाएँगे। ठीक है? तो आप उनसे ले सकते हैं और आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल अ, इन क्वेश्चनों को जो है आप एक तरीके से क्या नोट कर सकते हो, नोट्स बनवा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को एक तरीके से आप पढ़ कर क्या कर सकते हो, पेपर देने जा सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे आप जीके हो गया, सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन हो गए, तो कहाँ से उठाए जाते हैं? देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जो यूपीपीएससी है, ठीक है? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का लोक सेवा चयन आयोग, तो आप क्या कर सकते हो भई, वहाँ के जो पेपर हैं, उसको फ़ॉलो ज़रूर करिए। देखिए, जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं, अगर वो उत्तराखंड का पेपर हो रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, जो पुराने जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो यूपीपीएससी वाले जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो सबसे एक तरीके से कह सकते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ही बनते हैं। और यूपी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। देखिए, यूपी का जो इतिहास है, उसको छोड़ कर के,
ठीक है? क्योंकि यूपी ने पेपर करवाए हैं तो अपने इतिहास के तो पूछेगा ही, अपने स्टेट के तो काफ़ी क्वेश्चन्स होंगे। उन सारे क्वेश्चनों को छोड़ करके आप सिर्फ़ ये देखिए कि जो यूपी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, सपोज़ करो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आ रही है, तो यहाँ के हिंदी के पेपर उठा के देखिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि कभी-कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? और आपको और क्या ध्यान देना है कि जो प्रीवियस पेपर होंगे आपके, ठीक है? यूपीएससी के, ठीक है? यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर होंगे, तो उनके भी जो सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट जो सामान्य अध्ययन, ओके, जिनको बोलते हैं जनरल स्टडी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, चाहे वो पीएससी के भी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, इसमें भी पूछ ले जाते हैं, यूपीएससी के, और आपका यूके पीएससी के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और रही बात आपको जीके की या जनरल स्टडी की कौन-सी बुकें लेनी पड़ती हैं, तो आप कोई सी भी सामान्य अध्ययन की बुक ले सकते हैं, जिसमें सारा का सारा पार्ट हो, या अलग-अलग आप जानते हैं कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, हिस्ट्री के लिए आप कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप पॉलिटी के लिए कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी जैसे ज्योग्राफी की जो फ़ेमस बुक है, ठीक है? तो खुल्लर की बुक आती है। ठीक है, खुल्लर की बुक आती है, पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत होता है, क्योंकि कम से कम देखो, अगर 80% पेपर यहीं से पूछा जाता है लक्ष्मीकांत से, ठीक है? हिस्ट्री के लिए भी आप कोई भी बुक आप फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको शायद पता चल चुकी होगी, उत्तराखंड की तैयारी के लिए कौन-कौन सी सामग्री आपको चाहिए। देखिए, सिर्फ़ अगर आप पेपर भी पढ़ के जा रहे हैं और थोड़ा-सा इन बुकों को जनरल स्टडी के लिए आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई भी बुक ले रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है? ये तो आपका जनरल स्टडी से संबंधित है। परंतु मैंने उत्तराखंड के बारे में बताया, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन्स हैं और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, आपका यूपीएससी, और आपका प्रीवियस पेपर है आपका आपका यूपी पीएससी एंड द यूपी प्रीवियस पेपर, और रुड़की, पंतनगर, जितने भी ये पुराने पेपर हैं, इनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, और यूके पीएससी को भी आप क्या कर सकते हो, फ़ॉलो कर सकते हो, और यूके ट्रिपल एससी को, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम करवाती है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप एजे टुडे एजुकेशन इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप क्या कर सकते हो, हमारे जो फेसबुक पेज है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या एजे टुडे एजुकेशन इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।